कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज हम बात कर रहे हैं कि भगवत गीता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कैसे हो, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ कैसे जाएं, हमारे सच्चे स्वरूप की खोज कैसे हो। सभी आत्म जिज्ञासुओं को मेरा विनम्र फिर से नमस्कार। सदियों से भारत की भूमि को जिसने प्रेरित किया है, यहाँ के लोगों के मन और चेतना को जो सींचता आया है, वह विषय है भगवत गीता के माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन, हमारे सच्चे स्वरूप की खोज। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह है जीवन का सार, ए क्वेस्ट फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ। हम सब अपनी डेली लाइफ में इतने उलझे हुए हैं, इतने बिजी हैं कि कभी कभी हम ये सोचना भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी। क्या मैं शरीर हूँ, ये मन हूँ, या ये विचार जो हर पर बदलते रहते हैं वो हूँ मैं। भगवत गीता हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। ये कोई पुराना या कोई ऐसा रूढ़िवादी चीज़ नहीं है कि जिसमें कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है, बल्कि ये लिविंग गाइड है जो आज के मॉडर्न इंसान की समस्याओं का, उसके तनावों का, उसके कन्फ्यूजन्स का समाधान प्रस्तुत करती है। गीता हमें बताती है कि हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, इस भागदौड़ और कोलाहल भरे शांत और आनंदमय अवस्था में है, और इसे ही आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आज की इस यात्रा में हम गीता के गहरे ज्ञान में गोता लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने उस सच्चे स्वरूप को, सच्चे स्व को, सेल्फ को कैसे जानें, कैसे पहचानें। हमारा जीवन कर्म का दूसरा नाम है। सुबह से लेकर और रात तक हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, प्रोफेशनल अपने काम में हैं, वो लगे रहते हैं, घर चलाने वाला अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। गीता हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहती, गीता कर्म योगी बनने के लिए कहती है, कर्म करने का सही तरीका सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि तुम्हारा जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं है। यह एक रिवॉल्यूशनरी थॉट है। हम अक्सर अपने काम के रिजल्ट्स को लेके इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। सक्सेस मिली तो ईगो बढ़ जाता है कि मैं फलां सिंह बन गया, और फेलियर मिला तो डिप्रेशन आ जाता है कि यार अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। गीता कहती है तुम कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, अपना 100% दो, लेकिन फल की चिंता मत करो, वो मुझ पर छोड़ दो, फल को परमात्मा पर छोड़ दो। जब हम इस भाव को से कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे ही निष्काम कर्म योग कहा गया है। ऐसी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, जिसे हम अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जब हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं होता। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हम मेंटल स्ट्रेस से भी मुक्त हो जाते हैं, उससे बच जाते हैं। यह सेल्फ रियलाइजेशन की राह का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने कर्मों में एक डिटैचमेंट, एक साक्षी भाव लाना, एक दृष्टा भाव लाना। जब हमारा मन कर्म योग के अभ्यास से थोड़ा शांत और शुद्ध होता है, तब हम कर्म योग के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ज्ञान योग का तब हम ज्ञान योग के, जब हम कर्म योगी बन जाते हैं तो फिर हम ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और ज्ञान योग का अर्थ है कि ज्ञान के द्वारा स्वयं को पहचानना। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है, ये रियलाइजेशन की बात है। खुद को पहचान कर खुद के अंदर गोता लगाने की बात है। गीता हमें समझाती है, बताती है, रियलाइज कराती है कि हम जिसे मैं समझते हैं वह हमारा सच्चा स्वरूप है ही नहीं। यह शरीर जो है जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। हम नहीं है वो। ये मन जो हर पल बदलता है, कभी खुशी होती है, कभी हम दुखों में होते हैं,
हम नहीं हैं भाइयों। हमारी इंद्रियां जो हमारे बाहरी दुनिया का अनुभव कराती हैं वो भी नहीं हैं हम। तो फिर हैं कौन? हु आर वी? कौन है हम? कहाँ से आते हैं हम लोग? गीता कहती है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। यानी कि ना तो आत्मा को शस्त्र से काट सकते, ना आग में जला सकते। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है जो अजर है, अविनाशी है, अमर है। इट इज द साइलेंट ऑब्जर्वर, साक्ष्य भाव, जो इस शरीर और मन के सारे खेल को देख रहा होता है। इस सत्य को केवल इंटेलेक्चुअली समझना काफ़ी नहीं है, इसे डीपली अनुभव करना होता है। इसके लिए विवेक की गहराई की ज़रूरत होती है। सत्य और असत्य के बीच, नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता डेवलप होती है। जब हम इस विवेक का उपयोग करते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये दुनिया, ये शरीर, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये बदलने वाला है। हमारा सच्चा जो स्व है, जो सेल्फ है, वो है ही इटर्नल, परमानेंट है जी। इस समझ से वैराग्य का जन्म होता है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ करके भाग जाना नहीं होता। बार बार लोग कहते हैं कि बाबा घर छोड़ के कब जा रहे हो, और इनडायरेक्टली कहते हैं कि सर घर छोड़ के मत जा। अरे भैया नहीं जा रहा। गीता छोड़ के जाने के लिए नहीं कहती, दुनिया कर्म योग को से भागने के लिए नहीं कहती, वो अनासक्त भाव से काम करने के लिए कहती है। वैराग्य का मतलब यह है कि अनासक्त हो जाना, दुनिया की आसक्ति से मुक्त हो जाना, कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाना। इट इज अबाउट फाइंडिंग फ्रीडम फ्रॉम द चैन ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन। ज्ञान योग हमें इस विवेक और वैराग्य के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा देता है। कई लोगों को ज्ञान योग का मार्ग बहुत शुष्क, डिफिकल्ट, परेशानी भरा लगता है। इसके लिए गीता एक और सुंदर मार्ग प्रस्तुत करती है, भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल लव। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें तर्क से ज़्यादा हृदय की पवित्रता का महत्व है। ये समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम अपना ईगो, अपना मैं ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो हम उस असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन अधसत मयि बुद्धिम निवेश। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। जब हमारा मन और बुद्धि निरंतर ईश्वर के चिंतन में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर के विकार, क्रोध, लोभ, अहंकार अपने आप शांत होते चले जाते हैं। भक्ति योग हमें सिखाता है कि प्रेम में कितनी शक्ति है। यह प्रेम हमें संकीर्णता जो होती है, जिसमें मैं होता है, वहाँ से निकाल करके उस विराट हम में मिला देता, उसका हिस्सा बना देता है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बनाई हुई पूरी सृष्टि से प्रेम करने लगते हैं। यह मार्ग हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें उस परम आनंद के अनुभव के लिए तैयार करता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। गीता एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट हमें समझाती है, 3 गुणों का सिद्धांत। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। यह पूरी प्रकृति, हमारा मन भी इन तीनों गुणों के प्रभाव में है। तमस गुण यानी अज्ञानता, आलस और अंधकार का प्रतीक है। जब हम तमस के प्रभाव में होते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते। रजस गुण एक्टिविटी, पैशन और एम्बिशन का प्रतीक है। जब रजस का प्रभाव होता है तो हम बहुत क्रियाशील हो जाते हैं, हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है और हम बेचैन रहते हैं। सत्व गुण प्रकाश, शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो हमारा मन शांत रहता है, हम ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं, हमें एक डीप सेंस ऑफ वेलबींग महसूस होता है। हमारा जीवन इन 3 गुणों के उतार चढ़ाव का ही खेल है। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। हे प्रभु, सभी को सुखी रख, खुश रख। राधे राधे, राधे राधे।